आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा, कुछ लोग अवसरवादी रवैया अपनाते हैं और संकट के समय भगवान राम को याद करते हैं, बाकी समय उन्हें भूल जाते हैं। रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर भी जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कानून मानकर रहना होगा, अन्यथा कानून तोड़ने वालों के लिए सख्त कार्रवाई तय है। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री के इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कयामत जैसे शब्दों के बजाय संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अखिलेश ने यह भी इशारा किया कि कयामत शब्द पर ध्यान दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उर्दू का शब्द है और हाल ही में उर्दू भाषा को लेकर सरकार का रुख आलोचनात्मक दिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भाजपा सरकार दबाव में आती है और कुर्सी पर खतरा महसूस करती है, तब सांप्रदायिक मुद्दों और भाषाई संवेदनाओं को उछाला जाता है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। बनारस में तोड़फोड़ चल रही है, वो तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि विकास दूसरा दिखाना नहीं उन्हें। उन्होंने कौन सा विकास किया है? पानी बरस जाए तो आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाई। आप तो वो लोग हैं ना जिनके पास सब आर्काइव में पड़ा होगा। जब मुख्यमंत्री जी झांसी गए पहली बार, उन्होंने कहा झांसी में मेट्रो बनेगी, झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी एक्सप्रेस वे से, और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। आज 10 साल पूरे हो गए, बताओ गोरखपुर में मेट्रो बन गई क्या? और स्मार्ट सिटी के नाम पर सोचो कितना पैसा लूट लिया।
प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गोद गांव लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अनाज छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अनाज छोड़ दिया। दोनों नेताओं के बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावों से पहले बढ़ती बयानबाजी और भाषाई विवाद के रूप में देखा जा रहा है।